करे, पीछे ना हटे। यदि महिला बनी है ना नगर अध्यक्ष, तो महिला ही आगे बढ़े कि उसका पति नगर अध्यक्ष ना कहलाए, वो खुद ही नगर अध्यक्ष बन करके सारा काम करे। तो इतनी सी बात से मेरे अंदर में वो भाव आया कि मेरे को अपने आप सब कुछ निकलने लगा मेरे अंदर से। सोच रही हूँ तो वही भाव सारी रात अहिल्याबाई जी का चरित्र सामने आता गया, क्योंकि ये कोई भाषण नहीं है, ये विचार है जो हमने अपने अंदर में डाल देना है। राजा बैठे हैं तो बड़े ध्यान से सुनना कि क्या चरित्र था उनका और क्या हमें बनना है, कि किस तरह से वो महाराष्ट्र के टोंडी गांव में पैदा हुई, ऐसी प्रतिभावान विलक्षण, दूर से ही पता चल जाता था कि कोई अलग ही छवि है ये। एक दिन मंदिर में उपासना करने बैठी थी, रोज ही उनका नियम था मंदिर में जाना, पूजा करना, उपासना करना, शिव की अनन्य भक्त। तो एक दिन अपने पिताजी के साथ मंदिर में बैठी थी, तभी मल्हार राव होलकर जो उनके ससुर थे, वो उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और जैसे ही उन्हें देखा कि अहिल्याबाई 10 साल की छोटी सी बच्ची, ये अलग सी प्रतिभा उनके अंदर नजर आ रही थी, एक ऑरा, एक चमत्कार जैसा फील हो रहा था कि ये कोई चमत्कारी व्यक्तित्व है, ये कोई अलग ही भाव वाली लड़की है। तो पूछा ये कौन है? तो पंडित जी जो बैठे थे मंदिर में, उन्होंने कहा कि ये मेरी पुत्री है। और बड़े संकल्प से कहा उन्होंने, मल्हार राव ने, कि आज से ये मेरी पुत्र वधू है। कि ऐसा विलक्षण चेहरा उनके अंदर में वो भाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने उसी समय स्वीकार कर लिया कि ये मेरे बेटे की धर्मपत्नी बनेगी। और वो रिश्ता हुआ, 10 साल की उम्र थी, छोटी सी, इनका विवाह मल्हार राव के पुत्र खांडे राव के साथ हो गया। इतनी छोटी सी बालिका की पूरी शिक्षा दीक्षा मल्हार राव ने खुद करवाई, कि उन्हें शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, हर विद्या में निपुण किया। कोई सी ऐसी कला नहीं थी जिसमें वो निपुण ना हो, कि जो वो सिखाते उन्हें अच्छे से सीख देती। यही कहा कि कोई कुछ भी कहे, कुछ सिखाए तो उसको सीखने की क्षमता होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? कहा श्रवण अच्छा होगा तो अनुसरण अच्छा होगा। कि कोई बात सुना रहा है और हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन बैठे नहीं, हमारा ध्यान तो अपनी दुकान पे चला गया, हमारा ध्यान अपने घर में चला गया, बच्चों में चला गया, या और किसी काम में चला गया, तो हमने यहाँ बैठकर भी कुछ नहीं सुना। कहा यहाँ बैठकर श्रवण करना, एक एक बात को सुनोगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो श्रवण कैसे आपके अंदर में अनुसरण हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे एक एक बात आपके अंदर में बैठ जाएगी यदि आपने अच्छा श्रवण किया। तो उन्होंने अपनी हर चीज को, हर एक कला को ऐसे सीखा कि हर चीज में वो निपुण होती गई। कि 2 बच्चे उनके हुए, एक पुत्र मालेराव और दूसरी पुत्री मुक्ताबाई। कि 2 बच्चे उनके हुए, पूरा ज्ञान, अनुशासन, सब चीजें उन्हें सिखाई। कि जिस तरह से खुद थी हूबहू अपने जैसा उन्हें बनाना चाहा। लेकिन कहते हैं समय की मार, कि बहुत लंबा जो है उनके परिवार वालों ने उनका साथ नहीं दिया। कि कुछ ही समय में बहुत सब कुछ अच्छे से चल रहा था, 29 वर्ष की आयु इनकी हुई, इनके पति खांडे राव इनको छोड़ करके परलोक सुधार गए। अब उस समय सती प्रथा का चलन था, आप जानते हैं, पति के साथ पत्नी को भी सती होना पड़ता था, जलाकर वहीं अपने को खत्म कर लिया जाता था। लेकिन इनके ससुर ने कहा कि मेरी बहू सती नहीं होगी, और उनको रोका सती होने से कि तुम्हें तो बहुत कुछ आगे चलकर करना है, देश के लिए करना है, महिलाओं के लिए करना है, अपने राज्य के लिए करना है, आप सती नहीं होंगे। तो उन्होंने सती प्रथा को वहीं रोक लगाने का मन में ठान लिया कि आज जैसे मेरे ससुर ने मुझे बचाया, मुझे रोका, मैं भी महिलाओं का उत्थान करूंगी, ऐसा भाव लेकर के उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। थोड़े समय बाद उनके ससुर मल्हार राव जी भी परलोक सिधार गए। तो कुछ ही समय बाद उनका बेटा मालेराव वह भी चला गया। उनकी पुत्री मुक्ताबाई जी वो भी छोड़कर चली गई। उनके जो दामाद थे फंड से, वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। कोई और होता तो घबरा जाता
कि बस मुझसे नहीं होता, मैं ये दुख नहीं देख सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है और हर कार्य भगवान का कार्य है। और मैं जो कार्य कर रही हूँ वो किसी आम जनता के लिए नहीं, भगवान के लिए कर रही हूँ, या जो भगवान के रूप में प्रतिनिधि समाज है उसके लिए कुछ कर रही हूँ। ऐसा भाव लेकर के उन्होंने अंदर में एक निष्ठ होकर के विचार किया कि शासन की बागडोर स्वयं